Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 9 Behind book, that is chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. So first of all, we'll discuss main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. So let's start with the main character. First character, Albert Einstein. So Albert Einstein is a great scientist and mathematician. Second character, Mileva Mirais, Albert Einstein's wife. So now introduction of this chapter. This chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. So ये chapter Albert Einstein के बारे में है और वो एक great scientist थे. The title of the chapter A Truly Beautiful Mind refer to Albert Einstein. इस chapter का जो title है A Truly Beautiful Mind ये refer करता है Albert Einstein को. This is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. ये चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी है जो उनकी कुछ क्वालिटीज़ को हाईलाइट करता है. एल्बर्ट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड ऑल्सो हिज ह्यूमैनिटेरियन एट्रीब्यूट्स. द टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड makes one wonder how can a scientist's mind be beautiful. एक टाइटल अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एक वंडर क्रिएट करता है कि कैसे एक साइंटिस्ट का माइंड ब्यूटीफुल हो सकता है. इट इज़ सो बिकॉज दिस लेसन वी कम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टाइन. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लेसन आइंस्टाइन के एक अनदर एस्पेक्ट को दिखाता है. ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन. ओके, ही एडवोकेट्स वर्ल्ड पीस, नॉन वायलेंस, एंड दैट इज़ वाई द टाइटल रिफर्स टू हिम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. इसमें जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो एडवोकेट करते हैं पीस को, नॉन वायलेंस को, इसीलिए उनको रिफ़र किया गया है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. ओके, सो डिटेल समरी. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14th March in 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म. एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ 14th March 1879 को जर्मन के उल्म सिटी में हुआ था. टिल द एज ऑफ 2.5 years he could not speak, and when he started speaking he spoke every word twice. जब वो 2.5 years के थे तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन जैसे ही वो बोलना सीखते हैं वो हर एक वर्ड को ट्वाइस बोलते हैं, 2 times. ओके, his playmates considered him to be boring and his mother thought that he was a crazy because of the abnormally large size of his head. आइंस्टाइन के जो प्लेमेट्स थे वो उनको कंसीडर करते थे कि वो एक बोरिंग पर्सन है और उनकी मदर उनको मानती थी कि वो एक क्रेजी पर्सन है क्योंकि वो एबनॉर्मल थे और उनका जो हेड था वो लार्ज था. एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डेड हिम एज अ स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग. और स्कूल में उनके हेड मास्टर उनको गुड फॉर नथिंग मानते थे, मीन्स उनको ऐसा मानते थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उनको स्टूपिड मानते थे. बट ही प्रूव्स देम ऑल रॉन्ग, लेकिन वो उन सब को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं. एट द एज ऑफ 6, एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, ही लर्न टू प्ले द वायलिन. जब वो 6 years के थे तो उनकी मदर ने उनको इंसिस्ट किया कि वो वायलिन बजाना सीखे. ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट. उसके बाद वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट बनते हैं. एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली मूव टू म्यूनिच. जब वो 15 years के थे तो वो म्यूनिच मूव कर देते हैं अपनी फैमिली के साथ. ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल एंड लेफ्ट इट. और वो स्कूल में कंफर्टेबल नहीं फील नहीं करते क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है और इसलिए वो स्कूल को छोड़ देते हैं. ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिच. जैसे ही वो अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं वो यूनिवर्सिटी ज्यूरिच में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं. बिकॉज द एटमोसफेयर देयर वॉज लिबरल, क्योंकि वहाँ का जो एटमोसफेयर था वो लिबरल था. एंड एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वो न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं. ओके, ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. और वहाँ पे वो ज़्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए दिखाते हैं. ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मिराइस एट द यूनिवर्सिटी. शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लेवर. और वहाँ पे वो मिलेवा मिराइस से मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि इक्वली इंटेलिजेंट थी उनके और क्लेवर थी. लेटर ऑन दे मैरिड and had 2 sons, but unfortunately their marriage did not survive
and were divorced in 1919. Okay, later on वे मैरिज कर लेते हैं और उनके 2 सन्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो मैरिज थी वो सर्वाइव नहीं कर पाती और 1999 में उनका डिवोर्स हो जाता है. After completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bar. Okay, so अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद एल्बर्ट एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट काम करते हैं पेटेंट ऑफिस बर्न में. ओके, हियर ही वर्क सीक्रेटली ऑन हिज आइडियाज ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पे वो अपने आइडिया रिलेटिविटी के आइडिया पे सीक्रेटली वर्क करते हैं. In 1915, he published his paper on the special theory of relativity. 1915 में वो अपने कुछ पेपर्स जो स्पेशल थ्योरी पे होते हैं रिलेटिविटी पे पब्लिश करते हैं और वो थ्योरी होती है E इज इक्वल टू mc². ओके, विच गिव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे वो न्यू डेफिनेशन देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी को. दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर, और ये थ्योरी उनको एक फेमस फिगर बना देती है. इन 1919 ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स हिज थ्योरी केम आउट टू बी एक्यूरेट एंड रेवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स. 1999 में ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स उनकी जो थ्योरी थी वो एक्यूरेट होती है और वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो जाते हैं फिजिक्स में. इन 1933 ही एमिग्रेटेड टू USA एज नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी. 1933 में वो एमिग्रेट कर देते हैं, वहाँ से मूव कर देते हैं USA की तरफ, क्योंकि नाजीज जर्मनी में पावर में आ गए थे. ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन. अब वो मानते हैं कि उनकी जो रिसर्च थी वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बनी थी. इन 1938 when Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to the American president about the dangers of atomic bombs. 1938 में जब उनको पता लगता है कि जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन की प्रिंसिपल को डिस्कवर किया है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को राइट करते हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स है वो डेंजरस है. In 1945, when America dropped the atomic bombs, okay, on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote the United Nations for the formation of a world government to prevent the recurrence of such destruction. Okay, 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका अपने बॉम्ब फेंकता है, ठीक है, सो वो डीपली हर्ट होते हैं और वो यूनाइटेड नेशंस को लिखते हैं कि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की फॉर्मेशन बनाए, ठीक है, और इस डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करें. ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स. लेटर डेज वो अपने डेज लेटर में अपने वो डेज स्पेंड करते हैं पॉलिटिक्स में, एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, जहाँ पे वो एडवोकेट करते हैं वर्ल्ड पीस और डेमोक्रेसी को. ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955. ओके, और 1955 में जब वो 76 के एज के होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू. सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. टेक केयर.